कल रात को जो हुआ उसमें सोने चांदी की कीमतों में जबरदस्त गिरावट आई और भी बाजार गिरने में अमेरिका का प्रभाव था। बिल्कुल था, वो मैं आपको आज के सेशन में बताने जा रहा हूं। लेकिन चांदी 67,000 रुपए तक गिर गई 30 जनवरी के दिन। 1 किलो चांदी का भाव 3,32,000 पर आ गया और थोड़ी मतलब रिकवरी करके फिर ये 12% मतलब गिर करके 3,51 पर बंद हुआ। सोने के भाव में भी 15,000 रुपए की गिरावट आई। सोना 1,54 पर आ गया था। सोना थोड़ा रिकवर हुआ, 3% ऊपर चढ़ा और 1,64 लाख रुपए पर ट्रेड करना शुरू किया। तो इसके पीछे जो कारण था वो था कलेश अमेरिका में छिड़ा हुआ। देखो, अमेरिका में छिड़े कलेश के चलते ही सोना चांदी ऊपर उठा हुआ था। क्यों? क्योंकि वहां पर ट्रंप की पहले टैरिफ नीतियों ने बाजार को हिला रखा था। टैरिफ से थोड़ा सा ऊपर नीचे निकले तो ट्रंप ने अपने देश के अंदर जो फेडरल रिजर्व है, फेडरल रिजर्व जैसे भारत के अंदर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, ऐसे अमेरिका की फेडरल रिजर्व है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश में रुपये का संचालन सुनिश्चित करती है और फेडरल रिजर्व बैंक जो अमेरिका की है वो डॉलर का संचालन सुनिश्चित करती है। लेकिन डॉलर केवल अमेरिका की ही नहीं, पूरी दुनिया की लगभग 65% ट्रांजैक्शन डॉलर में होती हैं। तो फेड रिजर्व लगभग पूरी दुनिया के लिए ही सेंट्रल बैंक की तरह काम करती है। शाम तक कवर हो गया था कि $6 ट्रिलियन के आसपास बाजार गोल्ड, सिल्वर और स्टॉक मार्केट का 60 मिनट के अंदर साफ हो गया। हालांकि जहां साफ हुआ वहां से एक सपोर्ट लेकर वापस भी आया। में हुआ यह था कि अमेरिका के अंदर इन दिनों इन दो लोगों के बीच की जो टसल है ये पब्लिक हो गई। पब्लिक कैसे हुई? लंबे समय से ये जेरोम पावेल है, वहां की फेड रिजर्व के चेयरमैन। इनसे कहा जा रहा था कि आप इंटरेस्ट घटाओ नहीं तो मैं आपको हटा दूंगा। ये आदमी इनको धमकी दिए हुए थे। ये व्यक्ति ट्रंप के पिछले कार्यकाल में भी अमेरिकी बैंक के गवर्नर थे और इन्होंने ही नियुक्त किए थे। लेकिन ये व्यक्ति इनसे कभी प्रभावित नहीं हुआ। बोले नहीं, मेरा काम जो है वो मैं तो करूंगा ही। मेरा काम है कि फेडरल रिजर्व को ढंग से मेंटेन करूं। मैं 3.75 पहले था, 3.75 ही इन्होंने रख दिया। ये जब ब्याज दरों में कटौती नहीं की ना, ये खबर जैसे ही शाम को निकल कर आई, इसके बाद में ट्रंप भाई साहब भड़क गए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि तुम्हारा काम समाप्त। अब जयराम पावेल, तुम्हारा समय खत्म, तुम्हें हटना पड़ेगा। अब मैं तुम्हारी जगह किसी नए गवर्नर को लेकर आऊंगा। यह घटना अमेरिका के अंदर एक बड़ी घटना बनी। रात 11:30 तक तो अनाउंस हो गया कि गवर्नर ही बदल दिया जाएगा। इंटरेस्ट रेट कम करने वाला व्यक्ति ले भी आते हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाता है जो कि इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है ट्रंप के कहने पर, तो डॉलर के और हाल खराब होंगे। अमेरिका के अंदर उससे महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि कम दाम पर अगर लोगों को पैसा मिलेगा कम ब्याज पर, तो खर्च बढ़ते हैं, ब्याज बढ़ता है, उससे महंगाई बढ़ती है। ट्रंप महंगाई कंट्रोल करने का तत्काल कोई कारण नहीं ढूंढ रहे, वो सोच रहे टैरिफ का असर खत्म हो। अब दूसरा आदमी जिसका नाम केविन वाश है, उसे ट्रंप ने अनाउंस कर दिया है कि वो नया चेयरमैन